प्रणाम। मेरे खुद के स्वतंत्र ऐसे हिंदी यूट्यूब चैनल में अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, वो तो होने वाला है। अनिल थत्ते है तो बवाल ही है और अनिल थत्ते है तो सवाल भी है, तो उसमें आपका मैं स्वागत करता हूं। और आपसे पहली एक प्रार्थना ये है कि मुझे मिनिमम 1000 जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं होते तब तक ऑथोरिटीली मुझे उसकी मान्यता नहीं मिलती, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। और 4000 क्या टाइम बोलते हैं, हाँ 4000 घंटे क्या उसको वॉच आवर्स वो नहीं मिलते तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन थोड़ा पेंडिंग रहता है। उसके जो बेनिफिट होते हैं कि मैं जितना चाहूँ जैसे चाहूँ, अभी इसमें मर्यादा भी है कि इतने मिनट के बाहर आप नहीं जा सकते, इतने वीडियो के बाहर नहीं, वो सबसे मैं मुक्त हो जाऊंगा और आपकी सेवा में ही रहूँगा। तो आपको विनंती है, आप ही ये वीडियो या मराठी वीडियो आपने जो भी देखा होगा, देखने के बाद फर्स्ट थिंग अनिल थत्ते सवाल पे बवाल को आप तुरंत सब्सक्राइब करो और देखो हिंदी। आपको बाद में देखना है वो तो मैं ऐसी करतूतें करूँगा कि आप देखेंगी, और ये 4000 आवर्स भी मुझे पूरे करने हैं। तो पहले सब्सक्रिप्शन करो, सब्सक्राइब करो। मैं देखना चाहता हूँ आपके पास मेरी भी पुण्याई कितनी है। तो चलो वो मुद्दा हो गया। अभी कल 23 जनवरी को बाला साहेब के जन्म दिवस पर 2 रैली हुई। एक थी हमारे पराभूत भूतपूर्व, सब कुछ अभी भूत ही है उनका, वो भी एक खुद भूत बन गए, उद्धव जी की रैली। और दूसरी थी हमारे, मैं उदयोन्मुख बोलना नहीं चाहूंगा अभी, वो तो उनका उदय तो हो गया है, अभी वो माध्यमिक की ओर उनका सूरज जो है वो प्रस्थान कर रहा है, वो एकनाथ जी। तो कल ऐसा हुआ कि पूरे देश में मीडिया वालों ने तो खुल के कबूल किया कि भाई रैली अगर संख्या के हिसाब से है तो एकनाथ जी की बहुत ही बड़ी रैली थी। इनके पास अगर 20-25 हजार लोग मुश्किल से थे उद्धव के पास, तो इनकी 50-60 हजार, मैं लाखों में नहीं बोलूँगा, मैं रियली बोलता हूँ, उनसे डबल थी। यस, डबल थी। तो रैली में वो शरद पवार क्या बोले कि एकनाथ जी शिंदे की रैली से इनकी रैली बड़ी थी। अभी उनको दूर का दिखता नहीं है, शरद पवार जी को ये सबको मालूम है, तो उनको दिखाई नहीं दिया होगा। उन्होंने एकनाथ जी की रैली देखी होगी ऐसा ऐसा करके, उनको लगा अच्छा ये उद्धव की है क्या करके बोल गए होंगे। गलत है, उद्धव की रैली कम थी, नेताओं की भी कमी थी। वही 2-4 घिसे पीटे उनके वक्ता प्रवक्ता नेता जो है वही थे वहां पे। और एक छाया शेडो थी कि कैसे है ना कि ज्वार भाटा बोलते हैं ना, भरती ओहटी, ऐसी ये संगठना अभी जा रही है पीछे पीछे, नीचे नीचे ऐसा दिख रहा है। तो वो उसमें दिख रहा था। एकनाथ जी को मैंने बोला कि आपकी रैली तो जबरदस्त हुई और आपने तो एकनाथ या तुम्हारे उद्धव को तो बर्बादी किया है। या मैंने बोला नहीं, मैं बोला बर्बाद कर रहे ऐसा दिख रहा है। बोले अभी बर्बाद करने के लिए बाकी बचा क्या है उनके पास? उनके आमदार चले गए, आमदार आए भी नहीं। अभी जो बोले आए हैं ना, मैं बोला उदय सामंत बोल रहा है आपका कि वो इतने आने वाले उतने आने वाले हैं। वो बोले उदय सामंत वही लोगों के बारे में बोले जो माझी है। मैं जब बोलूंगा या फंक्शन करूंगा और ये करूंगा तो सब आजी, मतलब विद्यमान जो आमदार है और खासदार भी है, वो आप देखेंगे यहां आते हुए। और इनका बर्बादी का आलम जो है तो अभी आगे जाके आप, एकनाथ जी मुझे बोले अनिल जी ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं अभी देखो, मैं कल से पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे निकल रहा हूं, पूरा टूर करूंगा महाराष्ट्र का। हर एक जिले में लोग जुड़ते जाएंगे, हजारों की तादाद में। मतलब एक एक जिले से उबाठा जो है कुची किधर कोने में, जैसे वो कचरा कूड़ा कोने में ढकेल देते वैसी है, किधर किधर वो भी नष्ट हो जाएगी, रहेगी नहीं।
आपको खाली पड़ी हुई धर्मशाला, उद्ध्वस्त धर्मशाला जैसे रहते, इससे धर्मशाला के तौर पर इनके ऑफिस दिखेंगे जहाँ पे कोई आता ही नहीं, जाता भी नहीं, आता भी नहीं। लोग क्यों जाएंगे? उनके पदाधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं। बोले देखो कितनी संख्या में। वो बोले अब हमारे मित्र का नाम ये किया, वो बोले उनसे ले लो, लिस्ट ले लो महाराष्ट्र में इनके पदाधिकारी कितने हमारे पास आ गए और कितने आने के लिए उत्सुक हैं। वो बोले अभी थोड़ा रुको अनिल जी, कि मेरा अभी कुछ 4 फरवरी तक बोले, क्योंकि मैं बोला कि अभी फिर कभी मिलेंगे, तो बोले 5 या 6 तारीख को फरवरी का हम मिलते हैं, तब तक मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ और सब जगह शिवसेना जो है, तो हर एक जगह बोले सब ये हो जाएगा, अपने में मर्ज होते जाएंगे लोग। और बड़े बड़े आमदार खासदार, वो बोले अभी क्या बोलूँ, कौन कौन इनके लोग जो है वो आके मुझे मिल के गए हैं। बोले संजय आपका दोस्त है, उसको भी मालूम होगा, संजय को पूछो उसके कितने खासदार यहाँ आने के लिए उत्सुक है, इच्छुक भी है, उत्सुक भी है और आने वाले हैं। बोले बाद में एक दिन ऐसा आने वाला है, कौन बोले? एकनाथ जी। बोले वहां पे सिर्फ उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली, आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई, संजय राउत, अनिल परब, अनिल देसाई और सुभाष देसाई। बोले मामला खत्म। अरे ये 10 फिंगर होते हैं अपने, बोले 11वां फिंगर गिनने के लिए इनके पास कोई नेता नहीं बचे क्या? ऐसी हालत होने वाली है इनकी। दिख रहा है मुझे मित्रों, दिख रहा है। देखो कैसे है ना, कि बर्बाद कैसे किया उद्धव को। हाँ, एक मुद्दा एकनाथ जी का मुझे याद नहीं है, वो ऑफ द रिकॉर्ड बोले या ऑन द रिकॉर्ड बोले, मगर बोल देता हूँ मैं आपको। तो वो बोले कि उद्धव को किसी ने बर्बाद नहीं किया अनिल जी। हाँ, वही बोले, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड ही बोले। वो बोले उद्धव जी को हमने नहीं बर्बाद किया। आप बोल रहे हैं ना कि आप वीडियो बनाने जा रहे हैं कि उद्धव को बर्बाद कैसे किया, किसने किया वगैरह, तो किसने का तो नाम मेरा ही लेंगे आप, पर कैसे हुआ ये? तो बोले उद्धव को हमने नहीं बर्बाद किया, वो खुद ब खुद बर्बाद हो गया। उसने इस तरह से अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग करा, जिस तरह से शिवसैनिकों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से बीजेपी के साथ विश्वासघात किया, अपने लोगों से। बोले हम लोगों को जेल में डालने की बात चल रही थी उसकी, हम लोगों को मंत्रिमंडल में निकालने की बात चल रही थी उसकी। उसके दिमाग में एक ऐसा घुस गया था कि मैं सबको खत्म ही करूं पॉलिटिकली। वो फडणवीस से लेके सबके पीछे सबको अंदर डालने की तैयारी कर रहा था। और उसके इर्द गिर्द के लोग जो थे, उनके काम करने के बदले सब जो पैसा लेके आएगा उसके काम, कंटेनर वाला आदमी हो गया था वो। तो उसने खुद को बर्बाद किया। हमने नहीं किया कुछ, हमने खाली इतना ही किया कि वो जिनको बर्बाद कर रहा था उनको हमने इतना ही बोला, भाई वहाँ रह के बर्बाद मत हो, आबाद होने के लिए यहाँ आ जाओ। और आबाद का मतलब वो बोले पैसा वैसा नहीं है कुछ। एक बात उन्होंने और बताई है, अभी आज थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, ऐसा मुझे लग रहा है बार बार। ये गोपी स्फोट ही है, मगर वो बोले कि ये पागल बोलता है ना तुम्हारा आदित्य और ये उद्धव, खोके 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 खोके। बोले आप जरा तलाश करो, मालूमात निकालो, इंफॉर्मेशन निकालो। वो बोले जो लोग मेरे साथ आए हैं ना, उनमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट 70-80% लोग ऐसे हैं कि उनके लिए 50 करोड़ मामूली चीज़ है। उनकी अगर प्रॉपर्टी देखी जाए, उनकी संपत्ति देखी जाए, उद्योग देखा जाए, व्यवहार देखा जाए, तो ये 50 करोड़ उनके लिए 50 लाख भी नहीं है। पैसे के लिए वो आए नहीं है। बोले ये गलतफहमी उद्धव ने खुद में रखी और उसी चक्कर में रहा कि मेरे पास पैसा होगा, मैं खरीद लूंगा, नहीं होगा। ये पेरिस से उसने जजमेंट लिया ही नहीं लोगों का कि ये पैसे के लिए नहीं जा रहे, ये दुख दर्द लेके, अपनी एक व्यथा लेके जा रहे। इसलिए वो इसी भ्रम में रहा कि पैसे के लिए जा रहे। लोग तो पैसे के लिए नहीं जा रहे थे भाई। ऐसे कैसे अमीर लोग हैं इसमें कि जो 50-50 कंटेनर का व्यवहार कर सकते हैं और कर रहे हैं बिजनेसमैन है सब। मेरे पार्टी में कुछ है गिने चुने लोग जो सामान्य परिस्थिति से हैं, मगर 60-80% लोग तो 70% ऐसे है कि जो खुद मातब्बर है,
उनके लिए 50 लाख 50 करोड़ कुछ नहीं है। तो बोले इनको पैसा देकर कौन वश करेगा। उनका दुख दर्द उद्धव समझ नहीं पाया, इसीलिए वो बर्बाद हो गए और खुद को बर्बाद कर लिया, खुद को बर्बाद कर लिया। कितने लोगों ने उसको समझाने के लिए, मैंने भी वो बोले, मैंने समझाने की कोशिश की उसको, पर माने नहीं। तो वो बर्बाद खुद के हाथ से हुआ है, मैंने नहीं किया उसको। मैंने खाली इतना ही किया है कि जो लोग उसको छोड़ के निकलना चाहते थे उनको पनाह दी, उनको आधार दिया, आश्रय दिया। बोला ठीक है वहाँ आप दुखी है और वो घर को तो आग लग गई है, उसने ही खुद का घर जला लिया है, तो आ जाओ इधर। उसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया और करूँगा भी नहीं, करने की जरूरत नहीं। वो बोले अभी इतने लोग आने वाले हैं, खाली ये मत सोचो कि सत्ता के लिए, वो दुखी है और उनके दुख दर्द की दवा मेरे पास है, करके आ रहे हैं और वो पैसा सत्ता नहीं है। इसका परीक्षण है कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद मेरी सत्ता में न कोई आई, न फॉलोइंग में कमी आई, न लोग मुझे कोई छोड़ के गए कि भाई ये मुख्यमंत्री नहीं है चलो निकलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पार्टी से बीजेपी में मुख्यमंत्री होते भी कोई गया नहीं। तो बोले ऐसा नहीं है, मगर वो बोले एक बात अनिल जी आपको बताता हूँ, यह आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव है उसका एक प्रिडिक्शन मैं देता हूं कि ये कितने बर्बाद होने वाले हैं। वो बोले जो मुंबई में इनके 84 थे वहां पे इनको 20 सीटें नहीं मिलने वाली। थाना में तो इनका नामो निशान नहीं रहेगा, कल्याण डोंबिवली में नहीं रहेगा, महाराष्ट्र की महापालिका में खत्म हो जाएंगे। एक छोटी सी मामूली कहीं 5, 6, 10 इसके आगे नहीं जाएंगे। इनकी बर्बादी आगे चल के स्थानिक स्वराज्य संस्था में है, इसलिए वो बड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए बड़बड़ कर रहे हैं। मगर ऐसी वल्गना से कुछ नहीं होता है, उनकी वल्गना है हमारी गर्जन है। मैं एकनाथ शिंदे को बहुत ही ज़्यादा कोट कर गया, मगर देखो एकनाथ शिंदे जी का ये कहना भी मैं सच मानता हूँ कि एकनाथ जी ने उनको बर्बाद किया, वो उन्होंने हाराकिरी की, आत्मघात कर लिया, राजकीय आत्महत्या कर ली। उद्धव ने खुद को बर्बाद किया और अभी दूसरों को गाली गलौज कर रहा है, उसे कुछ नहीं होगा। अगले स्थानिक स्वराज्य चुनाव के बाद उबाठा नाम की पार्टी भविष्य नहीं है, उनको वर्तमान भी खत्म हो जाएगा, एक भूतकालीन पार्टी रहेगी। लोग बोलेंगे बाला साहब ने जो निर्माण किया था उसका विध्वंस उनके ही बेटे ने किया। बड़े बड़े सम्राट हमने देखे कि जिनको बेटों ने उनका साम्राज्य खत्म कर दिया। ये हिंदू हृदय सम्राट जो थे, इनका ये ऐसा नालायक पुत्र निकला है, वो खुद को ही बर्बाद किया, संगठन को भी बर्बाद किया, शिवसेना को भी बर्बाद किया, उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी बर्बाद किया। अब लोग बचने के लिए एकनाथ जी के पास आ रहे और स्थानिक स्वराज्य संस्था में उन्होंने ही मुझे बोला है और मैं आपको बोल देता हूँ कि उबाठा परमानेंटली शायद खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।